ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, चारों तरफ एक अजीब सी वीरानी सी छाई हुई है। यहाँ न इंसान है, न पशु, न पक्षी, एकदम वीरान। जानते हैं ये तस्वीरें किस जगह की है? ये तस्वीर है उस जगह की जहां से राम भगवान ने राम सेतु का निर्माण करवाया था लंका तक। जी हाँ, ये वही जगह है। और आज इसकी हालत देखिए क्या हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जगह है इसका नाम है धनुषकोडी। और धनुषकोडी पे जो बीता है वो सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंसान कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन प्रकृति के सामने हम इंसानों का कोई वजूद नहीं है। बेहद दिल दहला देने वाली कथा है, जरूर सुनिएगा। एक ऐसी रात जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाए, जब एक पूरी की पूरी ट्रेन अचानक से गायब हो गई। एक भी यात्री का नामो निशान तक नहीं मिला और एक शहर पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया। सरकार ने उसे बिल्कुल भी सही नहीं बताया, यानी कि उस जगह पर अब कोई नहीं रहता, उसे अबैंडन कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको धनुषकोडी ट्रेन के साथ हुए हादसे की सच्चाई बताने वाले हैं और धनुषकोडी खुद के साथ क्या हुआ उसके वो भी बताने वाले हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपने हादसे और रेल हादसे तो बहुत सुने और देखे होंगे, लेकिन आज जिस रेल हादसे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो रेलवे के इतिहास का एकमात्र ऐसा हादसा है जब पूरी की पूरी ट्रेन ही अचानक रास्ते से गायब हो गई। यह घटना 22 दिसंबर सन 1964 की है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है। इस घटना से पहले तक ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, धार्मिक महत्व की जगह थी। कहा जाता है कि वही जगह है जहां से राम भगवान ने लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। धनुषकोडी को रामेश्वरम तक जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर ब्रिज भी बनवाया गया था, लेकिन उस रात उस जगह की सबसे काली और भयानक रात थी। ट्रेन नंबर 653, इस ट्रेन को रामेश्वरम से पंबन ब्रिज को क्रॉस करते हुए धनुषकोडी जाना था। पंबन ब्रिज वही पुल है जो कि धनुषकोडी को देश की दूसरी लाइन के साथ सीधे जोड़ता है और इसे देश का सबसे खतरनाक ब्रिज भी कहा जाता है। उस रात 11:55 पर ट्रेन नंबर 653 पंबन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उस वक्त ट्रेन में बैठे यात्री मौसम का मजा ले रहे थे। ठंडी ठंडी खुशनुमा हवा चल रही थी, पानी के छींटे पड़ रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये उनकी जिंदगी का, उस ट्रेन में बैठे यात्रियों की जिंदगी के आखिरी पल थे। उस जमाने में, उस वक्त सन 64 में एक बहुत कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था अंडमान द्वीप समूह के इर्द गिर्द समुद्र में 17 दिसंबर के आसपास, जिसने 19 दिसंबर तक चक्रवात का रूप ले लिया था। एक बहुत बड़ा बवंडर, एक बहुत बड़ा चक्रवात बन गया था वो। लेकिन उसके बाद 21 दिसंबर को इस चक्रवात की गति 250 से 350 मील प्रति घंटा हो गई अचानक, जो एक सीध में पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। ये वही जगह थी जहां पर धनुषकोडी, रामेश्वरम और पंबन ब्रिज पड़ता था। 22 से 23 दिसंबर की आधी रात को यह चक्रवात धनुषकोडी से टकरा गया। उस समय समंदर में लहरें तकरीबन बताई जाती हैं 24 फुट ऊंची उठ रही थी दोस्तों, सुनामी मान लीजिए उसे लगभग। धनुषकोडी में हालात बद से बदतर हो गए जब इस चक्रवात ने धनुषकोडी पर हमला किया तो धनुषकोडी कहीं का ना। धनुषकोडी पूरी तरीके से पानी के थपेड़ों से तबाह और बर्बाद हो गया। घरों में पानी भर गया, तेज हवाओं से बिजली के खंभे, फोन सेवाएं, सब कुछ ठप हो गई। लोग जान बचाकर भागते तो कहां भागते, न घर बचा था न बाहर निकलने से जान को कोई सलामती होती। बाहर पे निकलते तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी, पानी की ऐसी बौछारें पड़ रही थी कि बचना मुश्किल हो गया था। तबाह और बर्बाद हो गया धनुषकोडी। वहीं उसी वक्त ट्रेन नंबर 653 में बैठे लोग, यात्री जो धनुषकोडी जाना चाहते थे, जो धनुषकोडी के बाशिंदे थे, जो ट्रेन में बैठे थे और अपने घर पहुंचने वाले थे, उन्हें पता भी नहीं था कि धनुषकोडी अब बचा ही नहीं, तबाह और बर्बाद हो चुका है, क्योंकि फोन ट्रांसमिशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और उस वक्त मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे। वहीं ट्रेन में बैठे यात्री मौसम के बिगड़ते हालात देखकर दुआ करने लगे अचानक कि इतना खतरनाक तूफान कैसे आ गया। वो दुआ कर रहे थे कि इस तरीके से वो बच जाएं, जल्दी से स्टेशन पहुंच जाए और धनुषकोडी अपने घर पहुंच जाए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका घर अब नेस्त नाबूद हो चुका है और अब वो कभी अपने अपनों से नहीं मिल पाएंगे।
जब पंबन रेलवे स्टेशन से ट्रेन 115 लोगों को लेकर आगे बढ़ी तो रास्ते में ही चक्रवात ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। अब रेल ब्रिज के ऊपर जब ट्रेन पहुंची, 24 फुट ऊंची लहरों के बारे में तो हमने आपको बताया था, लेकिन पंबन ब्रिज जिस जगह में बना हुआ है समझ लीजिए वो ऐसी जगह जहां नीचे समंदर ही समझ लो। इतना खतरनाक पानी की लहरें उठनी शुरू हुई कि उसके बाद एक बड़ी सी लहर आई और ट्रेन पटरी पर अपने पहियों को जमा कर नहीं रख पाई। अचानक एक बड़ी सी लहर के ट्रेन से टकराने की वजह से लहर इतनी विशाल थी कि ट्रेन उसका सामना नहीं कर पाई और तिनके की तरह पूरी की पूरी ट्रेन पानी में बह गई। दोस्तों, ये सबसे बड़ा पानी से वाटर बॉर्न एक हादसा बोल सकते हैं दुनिया का, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन 115, ऑफिशियल जानकारी है 115 से कहीं ज्यादा लोग हो सकते थे। पूरी ट्रेन का स्टाफ, सारे यात्री ट्रेन में सवार थे और पूरी की पूरी ट्रेन एक ब्रिज के ऊपर, पंबन ब्रिज के ऊपर, जिसके आसपास बचने की कोई जगह नहीं थी, वहां से कोई कूद नहीं सकता था, बच नहीं सकता था। पूरी ट्रेन सीधे सीधे पानी में डूब गई और 115 आंकड़े तो 115 ऑफिशियल बताए गए हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पूरे के पूरे लोगों का कोई नामो निशान नहीं मिला। किसी की डेड बॉडी नहीं मिली, किसी का अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी नहीं मिली। पूरी ट्रेन की ट्रेन गायब, डूब गई। ये कभी नहीं पता चल पाया कि उनकी डेड बॉडीज कहाँ गई, ना ट्रेन मिली ना उसमें बैठे यात्री। अचानक से इतनी बड़ी ट्रेन का रास्ते में ही गायब हो जाना और ट्रेन के अवशेष तक नहीं मिलना, लोग इसे भूतिया घटना तक समझने की गलती कर बैठे थे, लेकिन थी तो ये प्रकृति की मार ही। जहां ट्रेन में 115 यात्रियों के साथ ट्रेन का पूरा स्टाफ मौत की गोद में चला गया था, वहीं इस चक्रवात ने जो वहां पर आया था, पहले उसने धनुषकोडी में पूरी तरीके से तांडव मचा ही दिया था। तो वहां के लोगों को, धनुषकोडी के लोगों को अगर मिला लिया जाए और ट्रेन में सवार लोगों को मिला लिया जाए तो 1800 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी उस चक्रवात ने, और धनुषकोडी को एक खूबसूरत स्थान से वीरान टापू में बदल दिया गया था। इस घटना का असर यह हुआ कि सरकार ने धनुषकोडी को रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया। तब से आज तक यह स्थान सुनसान पड़ा हुआ है। ये थी कहानी धनुषकोडी की दोस्तों, जहां पर ऐसा जल प्रलय आया कि पहले तो शहर बर्बाद हुआ, उसके बाद उस शहर के बाशिंदे जो ट्रेन से वहां पहुंचने वाले थे वहां पर पूरी तरीके से तांडव मच गया और पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई। ये हालात थे धनुषकोडी के। लेकिन अब भारत सरकार फिर से इस रेल लाइन का सर्वे करने जा रही है ताकि धनुषकोडी को फिर से रामेश्वरम से जोड़ा जा सके। कई लोग इस घटना को पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली घटना भी कहते हैं, क्योंकि रातों रात एक शहर, एक आबाद शहर का तबाह बर्बाद हो जाना और एक पूरी ट्रेन का रास्ते में गायब हो जाना और एक भी अवशेष नहीं मिलना, ना ट्रेन के, पूरी की पूरी ट्रेन गायब। लोग तो गए पर ट्रेन भी पूरी गायब, कोई स्ट्रेस नहीं मिले उसकी। ये घटना इस बात का संकेत देती है दोस्तों कि पैरानॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन इंसान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, प्रकृति के आगे वो हमेशा बेबस था और हमेशा बेबस ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी को हमेशा हंस के मुस्कुरा के जिए, दूसरों की मदद करें, क्योंकि पता नहीं कब किस रूप में मौत आपका इंतजार कर रही हो, पता नहीं कल हो ना हो। वीडियो में दी गई जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी उस भयानक रात की सच्चाई जान सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और बने रहिए हमारे चैनल के साथ दिलचस्प जानकारियों के लिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।